हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है ग्राफ की इस सीरीज में। अपन आईआईटी के लिए सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ देख रहे हैं। अब तक मैंने कुछ आपको मॉड्यूलस के और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शिफ्टिंग के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बताए। अब अगले 5-6 वीडियो में अपन रोज 2 ग्राफ बनाएंगे, उन 2 ग्राफ के फंडामेंटल्स को समझेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये ग्राफ कुछ दिए, 2 सवाल होमवर्क दिए थे पिछले वीडियो में। तो अपन चलो पहला वाला बनाते हैं। तो पहला वाला क्या दिया मैंने आपको, y इक्वल्स टू क्या, एक्चुअली मैं देख लेता हूँ, मोड ऑफ x माइनस टू, आगे कितना है -2, फिर मोड, देन +2। आई गेस यही होना चाहिए। यस, फॉलो करना है बहुत अच्छे से। आप सबने प्रैक्टिस किया होगा, बट अभी ध्यान इधर देना पूर्णतया। थोड़ा सा मैं ना ब्रांचेस का खेल समझाऊंगा आपको। ब्रांचेस का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी ग्राफ पार्ट है भाई। ध्यान से देखना भाई, ठीक है। चलो सबसे पहले बेस ग्राफ। बेस ग्राफ क्या है इसका, y इक्वल टू एक्स माइनस टू। इसी ग्राफ को अपन वहां तक लेके जाएंगे। बात क्लियर हुई? चलो बनाओ। y इक्वल टू, एक मिनट, बैटरी सेवर इज ऑन, मतलब चार्ज लगाने की जरूरत है। चार्ज इधर लग जाएगा, ओके, चार्जिंग लग गया। उसके बाद ये कोई तो पुराना वीडियो सेव हो रहा है, ठीक है चलो, ओके डन। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ है। 2,0 से जाएगा, 0,-2 से जाएगा, ये ग्राफ है। तो ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट है -2,0। वाई एक्सिस वाले पार्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ये ग्राफ चल रहा है y इक्वल टू एक्स माइनस टू का। बेसिक सी बात है। सबसे पहले अपन ने लिया इसका मोड, सबसे पहले अपन ने क्या लिया इसका मोड। वो पार्ट मैं इसी में कर देता हूँ। जब मैं मोड लिया जाएगा तो क्या होगा, ये नीचे का जो पार्ट है उसको हटाया जाएगा और उसकी इमेज ऊपर ली जाएगी। बात क्लियर है क्या? ये हुआ मेरा पहला ट्रांसफॉर्मेशन कि यहां मैंने लगा दिया मोड। कोई दिक्कत नहीं, बारीकियां ध्यान देनी है। ये पॉइंट कितना हो गया, एक तो ये पता करना है आपको। तो ये पॉइंट देखो -2,0 ऊपर आके कितना हो गया 2,0। दूसरी बात, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है उसकी इक्वेशन अभी भी y इक्वल टू एक्स माइनस टू ही है, कोई चेंज नहीं आया। बट ये चेंज हुआ है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जो अपडेटेड पार्ट है उसकी। इसको बोल रहा हूं मैं ब्रांच। क्या बोल रहा हूं, ब्रांच। और इस ब्रांच की इक्वेशन देखो, नीचे से ऊपर गया कब जाता है, जब पूरे पे मोड लगता है। पूरे पे नीचे से ऊपर कब जाता है, जब वो नेगेटिव है अंदर वाला, तब माइनस के साथ ओपन होगा। तो जब भी नीचे से ऊपर जाएगा, पूरे के बाहर एक माइनस लग चुका है, तो ये लाइन होगी y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, जो कि होगी -x+2। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां तक बात क्लियर हुई होगी। नहीं हो तो पीछे की वीडियो देख के आपको वजह समझ में आएगी कि नीचे से ऊपर क्यों जाता है ग्राफ। मैंने समझाया है आपको। बात क्लियर हुई? अब मेरे को करना है इसमें से ये इतना इतना, ये पार्ट बन चुका है, इतना इतना मैं हाईलाइट कर लेता हूं। कितना पार्ट बन चुका है, इतना पार्ट बन चुका है। अब इसमें ऐड करना है मुझे -2। तो अब अगर मैं इस ग्राफ में -2 करूंगा, क्या ग्राफ बनाना मुझे, अभी मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मोड ऑफ x -2 -2। तो इसमें से मेरे को 2 कम करना है, 2 कम करना है, ग्राफ को 2 नीचे लेके आना है। बात क्लियर हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 2 नीचे लाऊंगा तो ये 2,0 कहां जाएगा, 0,0 पे। ये 2,0 कहां जाएगा, अरे ओ ये 0,2 है भाई, क्या कर रहा हूं, ये 0,-2 है भाई। तो अगर 2 नीचे लाया, मतलब y के जितने भी कोऑर्डिनेट में 2 कम, तो 0,2 कहां जाएगा, ओरिजिन पे। और 2,0 कहां जाएगा, 2,-2 पे। ओ भाई क्या अंडू। तो ये 0,0 से ग्राफ जाएगा और ये ग्राफ जाएगा -2 से।
अब जो मैं सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर लेता हूँ, देखना ध्यान से देखना। ये जो 2,0 ये कहाँ आ गया, 2, -2 पे। अब मुझे एक नया पॉइंट ये ढूंढना है, ब्रांचेज की इक्वेशन हैंडल करनी है। तो ये लाइन की जो इक्वेशन थी, कौन सी लाइन की, मैं रेडिट से कर देता हूँ। ये लाइन की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, y = x - 2। अब ये ग्राफ 2 नीचे गया तो क्या इस लाइन की इक्वेशन अब अपडेट होके y = x - 2 तो पहले थी, इसमें से 2 कम और हो गया क्या, ये हुई कि नहीं हुई, यस। तो इस बार ये ब्रांच जो है वो होगी x - 4। कोई दिक्कत, ब्रांचेस की इक्वेशन बहुत जरूरी है भाई, बारीकी से चलते जाएंगे, धीरे धीरे समझते जाना। ये ब्रांच की इक्वेशन कितनी होगी सर, 2 नीचे आए, पहले ये ब्रांच कितनी थी, पहले ब्रांच ये थी y = -x + 2, पहले ब्रांच थी। 2 नीचे आए तो इसमें -2 और हो गया, तो ये लाइन बन गई y = -x। देख लो ओरिजिन से जा रही है, इसलिए इन्हीं दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट आप निकाल के देख लेना। वो तो मेरे को वैसे ही दिख रहा था, नया पॉइंट दिया है, x एक्सिस और y एक्सिस वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये पॉइंट अब अपडेट हो गया, कितना हो गया 4,0। कोई दिक्कत, मैंने अभी तक बेस ग्राफ पे एक मॉडुलस लगाया, मॉडुलस के बाद मैंने एक शिफ्टिंग कर दी है, -2 था इसलिए। अब मुझे क्या करना है उस ग्राफ में, पूरे पे मोड, यस यहां तक का पार्ट हो चुका है मेरा। अब पूरे पे मोड लगाना है, पूरे पे मोड तो नीचे वाला पार्ट ऊपर। अब अगर मैं पूरे पे मोड लगाऊं तो नीचे वाला पार्ट जो है ये पार्ट ऊपर जाएगा, ऊपर ले जाओ भाई, ऊपर जाएगा। ये पॉइंट तो मुझे पता है 2,2 हो जाएगा, जो नीचे -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ना देखो, ब्रांच 2 नहीं आ गई है, ये एक ब्रांच हो गई, ये दूसरी ब्रांच हो गई, ये तीसरी ब्रांच हो गई और ये चौथी ब्रांच हो गई। अभी मेरे ग्राफ में 4, पहले 2 ही लाइनें थी, 4 हो चुकी है। बात क्लियर हुई, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ब्रांचेस को समझना बहुत जरूरी है। तो सेकंड वाले ब्रांच की इक्वेशन देखो, इस वाले ब्रांच की इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन वही थी जो इस पूरे की है, इस पूरे की जो है वही मेरी इक्वेशन इसकी थी, जो कि क्या थी इस लाइन की, y = -x। अब नीचे से ऊपर जाएगा तो पूरा का पूरा माइनस से मल्टीप्लाई होता है, पूरा का पूरा माइनस से मल्टीप्लाई होता है। तो इस लाइन की इक्वेशन जो सेकंड वाली ब्रांच है उसकी इक्वेशन कितनी होगी, y = x। ये भी समझने की सख्त जरूरत है। तो जरा आप कॉमन सेंस लग के बताओ कि इस थर्ड ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी। थर्ड की देखो, पहले ये पार्ट था, ये पार्ट की इक्वेशन वही जो इधर थी, y = x - 4, पूरे पे माइनस लग गया तो थर्ड ब्रांच की इक्वेशन होगी y = -x + 4। बात समझ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई गेस समझ में आई क्या, 4 ब्रांच क्लियर होगी। अब मुझे क्या करना है, देखो आगे बढ़ते हैं। इस पूरे पे मोड लगा चुका हूं मैं, पूरे पे मोड, तभी तो नीचे का पार्ट ऊपर गया, यहां तक पहुंच चुका हूं। अब मुझे कहां जाना है, इसमें +2 करना है। +2 मतलब ग्राफ को 2 ऊपर शिफ्ट करना है। चलो ग्राफ को 2 ऊपर शिफ्ट करते हैं, इस ग्राफ को 2 ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, राइट। 2 ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 0,0 वाला पॉइंट कहां चला जाएगा, 0,2 पे, ठीक है। 2,2 वाला कहां चला जाएगा, 2,4 पे। 4,0 कहां चला जाएगा, 4,0 पे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया 0, गया 0,2 पे, 2,2 गया है मेरा 2,4 पे, और ये 4,0 गया है मेरा 4,2 पे। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, W टाइप। इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्रांच है उसकी इक्वेशन पहले कितनी थी, y = -x, y = -x। अब कितनी होगी, 2 ऊपर चला गया, 2 ऐड हो जाएगा, -x + 2। इस ब्रांच की इक्वेशन कितनी थी, y = x, तो ये अब कितनी होगी, y = x + 2। इसकी इक्वेशन कितनी थी, -x + 4। अब इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y = -x + 6। और इसकी इक्वेशन कितनी थी, y = x - 4। अब कितनी होगी, y = x - 2। ये मेरा फाइनली इसका ग्राफ बन चुका है पूरी चीज का। 4 ब्रांच है, ये चारों ब्रांच की इंडिविजुअल इक्वेशन मुझे पता है।
अब एक मस्त बात बताऊं आपको मैं, इन चारों ब्रांच के इंडिविजुअल इक्वेशन पता होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस मोड को अपन ओपन करते थे ना, इस केस में ये ओपन, इस केस में ये ओपन, इस केस में ओपन, वो ओपनिंग पता चल गई। अपन इसको ओपनिंग कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। ओपनिंग कैसे? देखना, इसी y को क्या लिख सकता हूं, आप ध्यान से देखना, है ना। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तब तो मेरी ग्राफ बनेगा -x+2। जब मेरी x की वैल्यू 2 से लेके 0 के बीच है तब ये बन रहा है मेरा, क्या बन रहा था, ये इधर रहा x+2। जब मेरा x 4 और 2 के बीच है, इक्वल किधर लगाओ, मोड में फर्क नहीं पड़ता, 4 पे लगाओ 2 पे लगाओ, तब मेरी इक्वेशन है -x+6। और जब x मेरा 4 से बड़ा है तब ये इक्वेशन है x-2। बात क्लियर हुई क्या? तो इस ग्राफ के थ्रू मैंने मोड को ओपन करना भी तो सीख लिया, वरना आप केसेस बनाओगे उधर कि 2 से बड़ा 2 से छोटा, पहला मोड ओपन हुआ, फिर सिंप्लीफाइड फिर 4 से बड़ा 4 से छोटा, जो भी केसेस बनेंगे रिलेटिवली वही केसेस बना के ओपनिंग करोगे कि नहीं करोगे आप? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्राफ वी कैन मेक इट। चलें दूसरे ग्राफ पे। मजा आया होगा? मजा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ कर देना है भाई। ग्राफ की गारंटी भाई, आपने अगर मेरे ग्राफ के सारे वीडियोस देख लिए, उनको समझ लिए, जो कोई डाउट हो टेलीग्राम चैनल पे पूछ लिए या कहीं और पूछ लिए, समहाउ क्लियर कर लिए, किसी से भी कर लिए, मेरी की जरूरत नहीं, किसी से भी आपने ग्राफ क्लियर कर लिए, गारंटी है जेई में ग्राफ में नहीं रुकने दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे ग्राफ पे। बस सेम ग्राफ है बट x² - 2 है, केवल इतना ही है। इस बार क्वाड्रेटिक ऐड ऑन किया गया है। इस बार जो मेरा ग्राफ है वो क्या है, y = mod of x² - 2x, पूरे पे मोड देन -2 देन लास्ट में +2, यही होगा ये केस। x² - 2x पूरे में मोड -2 देन +2। यस, चलो लेट्स रॉक ऑन दिस थिंग नाउ। ग्राफ प्यारा होने वाला है, 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन लगने वाले हैं, कुर्सी की पेटी बांध के बैठिए, बारीकियां क्लियर करेंगे और ब्रांचेज की इक्वेशन पे काम करेंगे, मेन ब्रांचेज की इक्वेशन पे काम करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बेस ग्राफ की बात करते हैं। तो बेस ग्राफ मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, y = x² - 2x, दिस इज द बेस ग्राफ। चलो बनाओ। ये तो बहुत बेसिक सा एक क्वाड्रेटिक ग्राफ है जिसके रूट्स 0 और 2 है। एक तो इसमें हो गया ओरिजिन, एक हो गया 2,0 और ये वर्टेक्स वाला पॉइंट हो गया 1,-1। ब्रांचेस लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे ग्राफ की एक ही ब्रांच है, दैट इज x² - 2x। फिर क्या किया गया है, x² - 2x पे मोड लगा, पूरे पे मोड लगा, पूरे पे मोड लगा। पूरे पे मोड लगता है तो क्या होता है, पूरे पे मोड लगता है तो क्या होता है, पूरे पे मोड लगता है तो क्या होता है, पूरे पे मोड लगता है तो क्या होता है, नीचे वाला ग्राफ ऊपर जाता है, नीचे वाला ग्राफ ऊपर जाता है, नीचे वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ ऊपर जाता है, राइट। तो ये पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये जो पॉइंट 1,-1 था, ये कितना हो गया 1,1। थोड़ी सी ब्रांचेस पे काम कर ली जाए। ये जो ब्रांच है, ये जो पार्ट है, इसकी इक्वेशन क्या है, y = x² - 2x। ये जो पार्ट है, कोई चेंज हुआ है क्या इसमें? नहीं। तो ये भी y = x² - 2x। ये जो पार्ट है जो नीचे से ऊपर आया है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन है y = -x² + 2x। नीचे जो ऊपर आता है माइनस लगता है कि नहीं लगता है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं। चलो भाई, मैं पूरे पे मोड लगा चुका हूँ। अब मेरे को क्या करना, -2 मतलब 2 नीचे, -2 मतलब 2 नीचे, 2 नीचे तो 1,-1 वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, 1,-1 वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, ये जाएगा 2 नीचे 1, y में चेंज है, y से 2 कम,
1,1 है तो 1,-1 पे जाएगा, ये 1,-1 पे जाएगा। देखो मैं इधर लेके जाता हूँ, 1,-1 पे जाएगा। ये 2,0 ये कहां जाएगा, 2,-2 पे जाएगा। और ये जो 0,0 ये कहां जाएगा, 0,-2 पे आया ना। देखो मैं बना देता हूँ एक बार, फिर अपन बात कर लेंगे। है ना, यस। ये ब्रांच की इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, ये ब्रांच की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक हाँ इसमें तो कोई चेंज ही नहीं था। और ये ब्रांच की इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ये देखो इसमें से 2 कम हुआ कि नहीं हुआ। अब आपके मन में सवाल है कि ये दोनों पॉइंट चाहिए मुझे, ये चाहिए तो भाई करो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 को 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 को 0 किया। मिडिल टर्म स्प्लिट करना मुश्किल है तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से x आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। आप वो भी लगा सकते हो श्रीधराचार्य फॉर्मूले, उससे यही आएगा। मैंने परफेक्ट स्क्वायर से निकाल लिया जो कि श्रीधराचार्य का प्रूफ ही है। तो ये पॉइंट आ गया मेरा 1 प्लस रूट 3, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव है। और ये पॉइंट दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही क्वाड्रेटिक है। तो ये पॉइंट आ गया 1 माइनस रूट 3 कोमा 0। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या लेना है इस पे, यहां तक पहुंच गया। चलो मैं कहां पहुंच गया अभी तक, ये ग्राफ किस चीज का बनाया मैंने, y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मोड तो पहले ही बना था, इसको 2 नीचे ले आया। अब इस पूरे पे मोड लगाना है। पूरे पे मोड मतलब नीचे वाला पार्ट ऊपर, नीचे वाला पार्ट ऊपर। चलो ले आओ नीचे वाले पार्ट को ऊपर। इधर देखो भाई, ये नीचे वाला पार्ट है, इसको कहां ले जाना है, ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाना, 0,-2 कहां जाएगा, 0,-2 कहां जाएगा। देखो ये पार्ट ऊपर लेके जाना। देखो भाई ये जो पार्ट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा ऐसा, ये पार्ट को ऊपर लेके जाना है भाई। ये ऊपर जाने के लिए क्या होगा, नीचे वाला पार्ट ऐसा ऊपर जाएगा। तो ये 1,-1 कहां जाएगा, सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। 1,-1 इसको ऊपर लेके जाना, तो 1,1 पे। 0,-2 कहां जाएगा, 0,2 पे। 2,-2 कहां जाएगा, 2,2 पे। चलो बनाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं ग्राफ को। देखो 0,-2 तो गया मेरा 0,2 पे। ये पॉइंट्स हेल्प करते हैं मेरी इमेज को ऊपर प्रॉपर प्लॉट करने में। जो मैंने इंपोर्टेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले जो भी पॉइंट निकाले, ये हेल्प करते हैं भाई मेरे ऊपर ले जाने में। दूसरा 1,-1 कहां गया, 1,-1 जाएगा 1,1 पे। और ये 2,-2 कहां जाएगा, ये जाएगा x की वैल्यू 2 की 2 हो जाएगी, y की वैल्यू +2 हो जाएगी। और इधर की तरफ ये पॉइंट था 1 माइनस रूट 3 कोमा 0, और इधर की तरफ ये पॉइंट था 1 प्लस रूट 3 कोमा 0। चलो लेके जाएं। ये इतना पार्ट तो सेम ही रहेगा। ये पार्ट ऐसा था, वो ऐसा ऊपर नहीं जाएगा, ये जाएगा। उसके बाद ये पार्ट ऐसे, वो ऐसे नहीं आएगा इधर। थोड़ा सा ना वो देख लेना, थोड़ा सा मतलब डिकोडिंग, मतलब प्रॉपर देखो। इधर ये पार्ट छोटा रह गया, ये पार्ट बड़ा हो गया, थोड़ा सा देख लेना पार्ट, है ना। और फिर ये इधर वाला पार्ट तो वैसा का वैसा ही रहेगा। और ये पार्ट जो ऐसे था वो ऊपर, ऐसे ऊपर गया। और ये पार्ट जो ऐसे था वो कैसे आएगा, वो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, ऐसा। बात क्लियर हुई क्या। तो इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे ले आओ। ये ग्राफ बना है मेरा। ब्रांचेस पे काम कर लेते हैं। ये ब्रांच मैंने क्या किया, मोड लगाया क्या पूरे पे, यस पूरे पे मोड लगाया ना मैंने। ये ग्राफ किसका है, तो ये देखते हैं। ये ग्राफ है y इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 पूरे पे मोड। यहां मैंने मोड ये गलत लगा रखा है, यस नाउ इट्स ओके। समझ में आया ना। ये ग्राफ दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, सारा रिदम पकड़ लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ बनाया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x का बनने पे उसमें मोड लगाया, तो नीचे वाला पार्ट ऊपर, ठीक है। उसके बाद में इसमें जब -2 किया तो ग्राफ को 2 नीचे ले गया। अब मैं उसका मोड ले रहा हूँ, तो नीचे वाला जो पार्ट है जो हाईलाइट किया है मैंने,
वो पार्ट ऊपर जाएगा, वो ऊपर ले आएगा। इक्वेशंस की बात करूं तो ये पार्ट तो एज इट इज रहा है, एक्सिस क्या था इसकी इक्वेशन, ये थी, तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 रहा है। ये पार्ट की इक्वेशन क्या थी, पहले क्या थी, पहले तो इसकी यही थी, इसी को ऊपर लाया गया है, तो इस पार्ट की इक्वेशन कितनी होगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये पार्ट की इक्वेशन कितनी थी, इस पार्ट की इक्वेशन ये थी। अब इसको ऊपर ले जाया गया, तो इस पार्ट की इक्वेशन अब क्या हो गई है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। और इस पार्ट की इक्वेशन पहले ये थी मतलब यही इधर वाली थी, यही वाली थी, वो भी इस पार्ट की इक्वेशन कितनी हो गई है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और ये जो पार्ट है इसकी इक्वेशन ओरिजिनल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। बात क्लियर हुई क्या, समझ में आया? अब एक छोटा सा पॉइंट और बच गया है, और वो पॉइंट क्या है, इसमें प्लस 2 ऐड करना है, तो प्लस 2 ऐड करो। प्लस 2 ऐड करेंगे तो ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 2 से, तो भाई कर दो इसको पूरा का पूरा ऊपर 2 से शिफ्ट। बेसिकली ये लाइन है वो y इक्वल टू 2 की लाइन है, तो ग्राफ ऐसा आएगा, फिर ऐसा गया है, फिर ऐसा नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, ऊपर करके ऐसा आया, ऐसा आने के बाद ऐसा गया, सेम ग्राफ ऊपर 2 शिफ्ट कर दिए। थोड़े पॉइंट्स को करूँ तो ये पॉइंट 1 माइनस रूट 3 कोमा 0 था, वो हो गया 1 माइनस रूट 3 कोमा 2। ये पॉइंट जो कि 0,2 था वो हो गया 0,4। ये पॉइंट जो कि 1,1 था वो हो गया 1,3। यहाँ पे ओरिजिन है भाई। ये पॉइंट जो कि ना 2,2 था वो हो गया 2,4। ये पॉइंट जो कि 1 प्लस रूट 3,0 था वो हो गया 1 प्लस रूट 3,2। और सारे ब्रांच की इसमें 2 ऐड, इसमें 2 ऐड, इधर ये जो इस ब्रांच की इक्वेशन उसमें 2 ऐड, इसमें 2 ऐड, इसमें 2 ऐड। बात समझ में आई क्या? वो पार्ट में भी थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, आप देखो ग्राफ क्लियर हुआ क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखे क्या, मजा आया होगा, मजा आना ही चाहिए भाई। क्या प्यारा प्यारा ग्राफ बनाया भाई हमने। इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी भाई, पूरी की पूरी एक साथ डालता हूं मैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलो अब मैं आपको दे देता हूं 2 सवाल और आपकी मेहनत के लिए। चलो एक तो ये ग्राफ डिकोड करके दिखाओ मुझे, x माइनस 2 प्लस 3 मॉड माइनस 5 मॉड। एक तो ये डिकोड कर दो मेरे को, ठीक है। लीनियर के साथ इतना चेंजेस आते हैं भाई, ये ग्राफ आते हैं। दूसरा ln के अंदर डिकोड करवा लेता हूं मैं आपको, ln x पे मोड, देन पूरे पे मोड। ये तो बनवाया है मैंने ग्राफ, है ना। और -2 देन पूरे पे मोड, हल्का सा ग्राफ। चलो ये 2 ग्राफ और डिकोड करना, अगले वीडियो के अंदर अपन मिलेंगे इन 2 ग्राफ के साथ। डिकोड बस यही खेल अब ग्राफ में, आई विल गिव यू ग्राफ, यू मेक देम, नेक्स्ट वीडियो उसका सॉल्यूशन। अब मैं अगले में इन 2 का बनाऊंगा, आपको 2 नए ग्राफ दूंगा, आप उनको बनाओ, उनको डिकोड करो, फिर देखते हैं कहां तक पहुंचता है अपने ग्राफ में खेल खेलते। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।